विभूतिम योगम। तो ये जो विभूति योग है, यानी विभूति यानी क्या, इसको कैसे समझा जाए। तो किसी भी प्रकाश पुंज का या किसी एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी का जो एक अंश रूप है वो विभूति है। और इसके तत्व को किस प्रकार से समझें, जैसे हम भगवान को परम चैतन्य कह रहे हैं, उस परम चैतन्य में एक कंपन उठा और वो एक स्पंदन उठा, तो वो स्पंदन जो है वो चैतन्य है, चित्त स्वरूप है, वो अंबिका है, शक्ति है। तो उसमें से फिर काल आया, काल के बाद जो है ये देश, जिसमें ये सारे लोग और सारी सृष्टि उपस्थित है, तो उसके लिए एक देश चाहिए यानी स्पेस चाहिए। तो काल है, देश है, इसकी उत्पत्ति हुई। वैसे ही विभूतियों की उत्पत्ति हुई। विभूति क्या है? एक ट्रांसफॉर्म्ड एंटिटी। तो पहले सिर्फ घना चैतन्य था, उस घने चैतन्य में स्पंदन उठा। तो ये स्पंदन क्या है? एक वाइब्रेटरी फोर्स है। तो वो उसमें से नाद ब्रह्म यानी कि एक साउंड फॉर्मेशन से पहले जो होता है वो, फिर जैसे हम संगीत की शुरुआत करते हैं नाद से, राइट। तो उसका कोई शब्द रूप नहीं होता, लेकिन एक आभास है शब्द का, अव्यक्त शब्द है जो, वो नाद है। तो उसमें से फिर शब्द निकले, वर्ण निकले, वर्ण से शब्द हुए, शब्द से फिर पद वाक्य, फिर बाद में ये सारा समग्र जो सृष्टि है उसकी संरचना हुई। तो उसमें तो ये वाइब्रेशन से फिर अणु रूप में आए। तो अगर ये वाइब्रेशन कुछ काल तक उसी एक ही जगह पर स्थित रहते हैं तो वो अणु का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के अणु हुए, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के अणु अपने साथ जुड़ करके फिर बड़ी विभूति हुई, जो बड़े बड़े अणु हुए, तो उसे विभूति कहते हैं। तो जो उस पोटेंसी को रखता है, कोई कार्य कुशलता या जो पावर, इनहेरेंट पावर को रखता है। जैसे अभी बहुत ही सरल शब्दों में विभूति का क्या अर्थ है? ऐश। जो भस्म हम धारण करते हैं उसको हम विभूति कहते हैं। तो उसमें वो है क्या? उसमें एलिमेंटल फॉर्म में जो वो व्यक्त रूप था, उसका एलिमेंटल फॉर्म ही विभूति है, करेक्ट। जैसे वो कवड़ंग से मिलता है हमें विभूति, ऐश, जलाने के बाद। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी व्यक्त वस्तु को अगर हम जलाकर यानी उसके एलिमेंटल फॉर्म में लेकर आ जाते हैं तो वो, लेकिन उस एलिमेंटल फॉर्म में भी वो उस व्यक्त रूप का पोटेंसी और जो पावर, इनहेरेंट पावर है, वो उसमें रहता है, उसी को हम विभूति कहते हैं। तो ये विभूति जो है, ये विभूति योगम। तो इस प्रकार से